बनारस देश की सबसे हॉट सीट बनी हुई है और जब पहली बार पीएम मोदी काशी में आए तो उन्होंने कहा कि मैं काशी में आया नहीं बल्कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है। और इस वक्त भारत एक्सप्रेस की मौजूदगी उसी मां गंगा के गोद में है और हमारे साथ ढेर सारे बनारसी हैं, काशीवासी हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिर इस बार बनारस का माहौल क्या है, मिजाज क्या है और जब प्रत्येक बनारसी वोट करने जाएगा तो फिर इस बार वोटिंग किन मुद्दों पर होगी। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले अपना परिचय। हर हर महादेव, मेरा नाम किशन है। किशन, इस बार जब बनारसी वोट करने जाएगा तो मुद्दा क्या रहेगा प्रत्येक बनारसी का? हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा कि जैसे हम घाट साइड रहते हैं, घाट की सफाई हो गई, घाट का जैसे सारा काम है, कुछ गलियां वलियां ठीक नहीं है, चीज़ें ठीक हो जाए। बाकी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत, और सरकार को सपोर्ट है हमारा कि अच्छा काम करे और हिंदुत्व को आगे बढ़ाए। हिंदुत्व को आगे बढ़ाए, हिंदुत्व बड़ा मुद्दा है। जी आप बताएं क्या रहेगा इस बार मुद्दा? मुद्दा तो ये रहेगा कि मोदी जी यहाँ पर बुलाए नहीं है, आए हैं और माँ गंगा उनको बुलाई है कि वो आए हैं। ये तो जनता अच्छे से जान चुकी है। बढ़िया है। जनता क्या किन मुद्दों पर वोट करेगी? कार्य जनता को दिखलाई देता है, कहने की आवश्यकता है नहीं। कार्य आने के बाद आज माननीय श्री मोदी जी और अजय राय चुनावी मैदान में हैं। आज बनारस के लाल जो कि अजय राय, बनारस के लाल कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष हैं, इस समय प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रदेश लेवल पे अध्यक्ष हैं। और अजय राय जी दूसरी बार ये सांसदी का चुनाव कितना रोचक लड़ाई रहेगी? नहीं, इस बार तो बहुत ही ज्यादा ठीक है, रोचक लड़ाई रोचक रहेगी। हैं, बाकी हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, हम इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर अपना परिचय बताएं। मेरा नाम प्रवीण मिश्रा है। इस बार काशीवासियों का मुद्दा क्या रहेगा, किन मुद्दों पर काशीवासी वोट करेंगे? काशी का मुद्दा तो दिख ही रहा है कि काशी में कितना काम बड़े पैमाने पे चल रहा है, काशी किस लेवल पे विकसित हो गया, ये तो हम सभी काशीवासी देख रहे हैं। लेकिन प्रमुख मुद्दा हम लोग के लिए देश का मुद्दा था। जो देश टुकड़े टुकड़े गैंग और कई देश विरोधी गतिविधियों से परेशान था, उससे जो बीजेपी के आने के बाद निजात मिल रही है, जो जिस तरीके से हमारी सरकार काम कर रही है, हमारे सैनिक काम कर रहे हैं, जो छूट मिली इस सरकार के आने के बाद, वो हम लोग के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है, तो टुकड़े टुकड़े गैंग से लड़ने में सफल रही है सरकार और इसलिए काशीवासी उसको भी अपने जहन में रखेंगे और वोट करेंगे। हालांकि हमारे साथ एक और शख्स हैं। सर सबसे पहले अपना परिचय। मैं विनोद कुमार निषाद, कार्यकर्ता नाविक समाज। इस बार निषाद समाज किस ओर मूव करेगा और क्या मुद्दे होंगे? निषाद समाज सदियों से राम का सखा रहा है। जैसे हमारे भगवान श्री निषाद राज जी जब 14 वर्ष का वनवास राम जी को हुआ था तो सबसे पहले निषाद राज जी से मिले थे और निषाद जी ने अपना दिल खोलकर बोला कि आप वहाँ से आप 14 वर्ष का अपना राजपाट छोड़ के चले आए, तो 14 वर्ष का वनवास हो गया, तो आप मेरा किला ले लीजिए, आप मेरे बाल सखा है, मेरे भाई है, मेरे सब कुछ है और मेरे परिवार हैं। तो बोले कि मैं अपने, राम जी बोले कि मैं अपने पिताजी का वचन मानूंगा और मुझे आप केवल गंगा उस पार करा दीजिए। तो निषाद राज वो जाति है कि अपना राजपाट भगवान राम को देने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने भाई का राजपाट नहीं लिया, अपने वचनों को निभाते हुए गंगा पार गए। और सबसे बड़ा मुद्दा यह है निषादों का, जब 2014 में मोदी जी बनारस में आए थे तो बोले थे ना हम अपने से आए ना हमें कोई भेजा, हमें तो माँ गंगा ने बुलाया है। तो माँ गंगा ने, हकीकत है कि माँ गंगा ने उनको बुलाया नहीं, बाबा विश्वनाथ ने भी उनको बुलाया। जो गलियों में जाते थे और रास्ता छोटा था, इतनी दुकानें थीं और मकानें थीं, जो तोड़ तोड़ कर और सबको मुआवजा दे देकर सबको नई दुकानें दिलाने का काम किया। पूरे भारत से और क्या पूरे देश विदेश से पर्यटक आते हैं और अब रास्ता मिल गया। पहले लोग सुबह से लाइन लगाते थे 6 बजे, तो शाम को सुबह 6 बजे लाइन लगाते थे तो रात 8 बज जाता था दर्शन करने में। अब तो आधा घंटा 40 मिनट, लाखों भीड़ 2-2 घंटे में दर्शन करके निकल जाती है। तो बनारस की जनता इस समय मोदी जी के आने से, बनारस के सांसद होने से और देश के प्रधानमंत्री होने से, तो मोदी जी की वजह से पूरी बनारस के कोने कोने के लिए कमा रहे हैं। कोई माला बेचता है, कोई फूल बेचता है, कोई भगवान की फ़ोटो बेचता है, सारे लोग खुश हैं। किसी को लैट्रिन बनवाने का पैसा दिया जा रहा है, किसी के पास ज़मीन है वो मकान में नहीं रह पा रहा है। नहीं, अगर आप वोट देने जाएंगे तो आपके जहन में पहली चीज़ जो क्लिक करेगी वो क्या रहेगी? मोदी का कौन सा काम सबसे ज़्यादा आपको पसंद आया? सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे कि
जब बाबरी विध्वंस हुई थी अयोध्या में, तो कार सेवकों के ऊपर गोली चलाया गया था, कार सेवकों के ऊपर गोली चलाया गया था। तो जो 22 जनवरी को मोदी जी ने काम किया है, तो 22 जनवरी 2024 को ही चुनाव हो चुका है, चुनाव जीत चुके हैं मोदी जी। पूरी भारत की जनता जान चुकी है कि कौन अपना है और कौन गैर पार्टी है। ये केवल इंडिया गठबंधन बनाकर ये लूट खसोट करते थे और बाकी कभी कुछ जनता को नहीं दिए। अभी इतना बड़ा कोरोना काल आया, उसमें इतनी बड़ी बड़ी वैक्सीन, पूरी भारत की जनता सुरक्षित थी। भाई देश विदेश में 10 लाख और 20 लाख 25 लाख हर देश में मरते थे, लेकिन बहुत हम लोगों को मोदी बिल्कुल, तो पीएम मोदी के कार्यों से बहुत संतुष्ट हैं ये। हालांकि सर अपना परिचय बताएं और ये बताएं कि इस बार जब आप मतदान करने जाएंगे एक काशीवासी के नाते, तो क्या मुद्दा रहेगा आपका? सबसे पहले तो मैं प्रकाश साहनी वाराणसी से, नौका संचालन का। और जैसा कि लोग कहते हैं कि मोदी जी को माँ गंगा ने बुलाया है, तो हम भी गंगा पुत्र हैं बनारस के। और हमारे जितने भी निषाद माझी बंधु लोग हैं, हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि हमारे माननीय मंत्री जी को जिताना है, मोदी जी को। क्योंकि जो काम उन्होंने किया है मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, आज तक मुझे लगता है कि ऐसा काम किसी ने नहीं किया है। और सबसे बड़ा काम मुझे लगता है कि मैं बचपन से सुनता आया हूँ कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा बनेगा बनेगा, पर ये मैंने अपने इस उम्र में देखा और मुझे लगा कि नहीं, हाँ मोदी जी हैं तो मुमकिन है। इसलिए मेरी यही राय है, खुद से ही नहीं पूरे जनता से। और मैं देखिए नौका संचालन करके अपना पेट भरता हूँ, परिवार का पेट भरता हूँ। तो पूरे ऑल इंडिया से टूरिस्ट यहाँ घूमने के लिए आते हैं, तो उनका एक ही मुद्दा रहता है कि क्या बनारस मोदी जी का गढ़ है, उन्होंने कैसा काम किया है और क्या करते हैं क्या नहीं किए हैं। तो मेरा एक ही बात कहना है कि 90% जो टूरिस्ट हम लोगों से पूछते हैं, तो हम उनसे यही कहते हैं कि 101% कोई आना चाहिए तो हमारे माननीय मंत्री जी बीजेपी। ठीक है, बीजेपी आनी चाहिए। हालांकि देखते हैं और लोगों का क्या मानना है। सबसे पहले अपना परिचय आप बताएं। मैं हरीश चंद्र केवट। आपके डिबेट की शुरुआत हुई कि 2014 में प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया था कि मुझे गंगा माँ ने बुलाया है। तो मेरे जहन में जब मैं वोट देने जाऊंगा तो मुझे मेरी माँ की याद जरूर आएगी। क्या लगता है अजय राय चुनाव जीतेंगे तो फिर ये सारी आपकी समस्याओं को खत्म कर देंगे, राजनीति या फिर बीएसपी के कैंडिडेट? राजनीति और धर्म दोनों अलग मुद्दे हैं। धर्म का समावेश जब राजनीति में हो जाता है तो हमारे जो जनहित मुद्दे होते हैं वो गायब हो जाते हैं। आप बनारस शहर में देख लीजिए, एक बड़े बड़े सी होर्डिंग है। मैं तो मीडिया वाले से पूछना चाहता हूँ कि चुनाव आयोग से क्यों नहीं पूछते कि कैसा चुनाव आचार संहिता है कि एक पार्टी का बैनर एकदम बुलंद है, बाकी विपक्ष का गायब है, किस आधार पे? और जो आप बात कर रहे हैं समस्याएं सुलझाने का, जब तक समाज की चेतना नहीं होती तब तक शासक वर्ग काम नहीं करता। शासक वर्ग तब मनमानी करने लगता है जब जनता उसकी बातों में गुमराह हो जाती है। आपका नाविक समाज ही कह रहा है कि भाई साहब इतना पर्यटक बढ़े हैं, हमारी इतनी तरक्की हुई है, हमारे व्यवसाय बढ़े हैं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि हमारी जीविका छीन ली गई है। हम कह रहे हैं बनारस में ही सिर्फ नाविक समाज है। रामनगर जाइए, मिर्जापुर जाइए, गाजीपुर जाइए, चंदौली जाइए, गंगा के पूरे छारे पर जाइए, यमुना में जाइए, गोमती में जाइए, गोदावरी में जाइए और पूछिए वहाँ के नाविक समाज से कैसे जी रहे हैं लोग। एक व्यवसाय था बालू मोरंग खेती का, वो भी सरकार ने छीन लिया। एनजीटी बार बार नियम बना देती है कि 200 मीटर दायरे में कोई निर्माण नहीं होगा, कोई खेती नहीं होगी। तो ये नाविक समाज आज बेरोजगारी के कगार पे है। तो सरकार बचाने का काम करती है कि अगर बाढ़ आया, फ्लड आया तो उसमें आप लोग आ जाएंगे, जिसमें तमाम तरह के नुकसान बात कर रहे हैं। एक जिंदा समाज है मल्लाह समाज, जो सरकार को बचाने का काम करता है, जनता को बचाने का काम करता है। हर साल की बारिश में देख लीजिए कौन अपनी नावें लेके जाता है राहत बचाव काम करने। उसको क्या कौन बताएगी सरकार? आज तक एक योजना बता दीजिए। आपके बगल में बैठे हैं, कह रहे हैं समाज के साथ बहुत छल किया सरकार ने। सबका अपना अपना समझ है और यहाँ बनारस में आप जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं वो ये समझ नहीं पा रहे हैं, लग रहा है। हाँ आप जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं वो ये नहीं समझ। नहीं, जैसे कि हम लोगों की उसमें इस वाली नाव चलती थी जनरेटर वाली, उसमें धुआं फेंकता था, तो मोदी जी ने 17 करोड़ रुपया पूरे बनारस में देने का काम किए और सीएनजी में परिवर्तित कराया। पॉल्यूशन से बचाया। हाँ, पॉल्यूशन से बचाया। और पहले गंगा मैली लगती थी, अब गंगा बिना पैसा खर्च किए हुई गंगा एकदम साफ़ सुथरा दिख रही है और सारे बनारस के तबका जितने भी लोग हैं कमा खा रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए लगातार रोजगार बढ़ रहा है।
रोजगार बढ़ रहा है, किसका रोजगार बढ़ रहा है? हम ये कह रहे हैं कि सिर्फ बनारस ही नाविक समाज है। बनारस 84 घाट के बाद तो जो नाविक समाज है उससे जाके पूछिए क्या उसकी स्थिति है, उसके रोजी रोजगार क्या लगता है पहले की स्थिति में और अब की स्थिति में परिवर्तन हुआ? बनारस के ही माझी समाज की बात करें तो इतने बड़े बड़े जो क्रूज आ रहे हैं, देखिए सबकी अपनी सामाजिक व्यवस्था, हजारों साल से जो सामाजिक व्यवस्था है उस व्यवस्था में हस्तक्षेप करने का काम किया है सरकार ने। उस व्यवस्था बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि की है। इस बार पीएम मोदी को काशी से हम इतने ज्यादा वोटों से जिताएंगे जो ऐतिहासिक वोट होगा और एक इतिहास बनाएगा। क्या लगता है ये इतिहास बन पाएगा? बिल्कुल इतिहास बनाए, वो उनकी अपनी सत्ता है। जब वो अपने आप भी मतदाता हैं, आपको क्या लगता है? देखिए मतदाता के तौर पे मैं अपने विचार सार्वजनिक नहीं कर सकता क्योंकि वोट तो प्राइवेसी का मसला है, लेकिन ये जरूर बता सकते हैं आप कि क्या वो इतिहास बना पाएंगे पीएम मोदी या नहीं, या फिर जोरदार टक्कर होगी? मैं उनकी तैयारी पे डिपेंड करता है कि उनकी कैसी तैयारी है। अगर वो कह रहे हैं तो उसके पीछे उनकी योजना होगी, उनकी तैयारी होगी। मैं पूर्वानुमान नहीं लगा सकता क्योंकि इस सत्ता का पूर्वानुमान लगाना बड़ा मुश्किल है। फिर भी एक माहौल समझ में आ जाता है कि क्या माहौल चल रहा है। देखिए माहौल तो अभी हम जब चाय की दुकान पे बैठते हैं तो कोई राजनीतिक डिबेट ही गायब है हमारे देश में। पहले जो डिबेट होता था राजनीतिक डिबेट, आप जाके देख लीजिए किसी गोमती पे बैठिए, जो राजनीति के अखाड़े थे वहाँ से डिबेट ही गायब है। यानी जनता की चेतना ही नहीं है। हम तो ठेले वाले से बात करते हैं, रेहड़ी वाले से बात करते हैं, यहाँ के मूर्तिकार समाज से बात करते हैं। तो है ठेले वाले कि हमको ठेला मिल गया, तमाम रोजगार के नए आयाम खुल गए, तमाम पुलों के नीचे दुकानें बन रही हैं जो अलॉट हो रही हैं। हम ये कह रहे हैं कि उनसे पूछिए कि स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 को बने हुए 10 साल होने वाले हैं मई को। स्ट्रीट वेंडर एक्ट कितना लागू हुआ है इस सरकार में? कितने वेंडिंग जोन बने? क्या नए वेंडिंग जोन बने हैं बनारस में? पूरे बनारस तमाम दुकानें अलॉट हुई हैं। पूरे बनारस में जो आप जिस नाइट मार्केट की बात कर रहे हैं उसका इतिहास उठा के देखिए। वो लोग जो वेंडर नहीं है उनको ये दुकानें अलॉट हुई है। वास्तव में जो वेंडर है आज भी सड़क पे घूम रहे हैं। ठीक है, तो तमाम मुद्दे हैं बनारस की, हालांकि कुछ और भी लोग हैं, हम इनसे भी बातचीत कर जान लेते हैं। सर अपना परिचय बताएं। मैं जितेंद्र साहनी। जितेंद्र जी, क्या इस बार मुद्दा रहने वाला है? किस मुद्दों पर वोट करेंगे आप लोग? मोदी जी का नाम ही काफ़ी है इस चुनाव में। क्या लगता है मोदी जी इतिहास बना पाएंगे? एक बार कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि ऐतिहासिक मतों से चुनाव जीतेंगे, तकरीबन 10 लाख मतों से चुनाव जीतेंगे। क्या लगता है? बिल्कुल जीतेंगे। मोदी जी बहुत बड़ा काम कर गए हैं, किए हुए हैं योगी मोदी जी हमारे। बिल्कुल, तो मोदी जी ने बहुत बड़ा काम किया है, इसलिए कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वो बेहतर करेंगे। तो किन मुद्दों पर आप लोग मतदान करेंगे? यहाँ पर मोदी जी का बहुत ही योगदान रहा है काशी की जनता पर, और माननीय श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी द्वारा आज काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर इतना बड़ा प्रांगण बनाया गया और श्री राम दरबार का भी भव्य निर्माण हुआ। यानी राम मंदिर और विश्वनाथ धाम ये दोनों बड़ा मुद्दा है। सर एक मिनट, मैं आपको बतला दूं कि मैं ब्राह्मण समाज से, और ब्राह्मण ही ध्वजा हमेशा फहराता है। ठीक है, काशी का ब्राह्मण इस बार किसके तरफ है? काशी के ब्राह्मण जो कि विगत कई वर्षों से, कई मतलब एक समय से, आदिकाल से, मतलब हमारे पूर्वज 7 पीढ़ी बीत गया होगा, काशी विश्वनाथ मंदिर के हम लोग पुजारी हैं और पूजा पाठ कराते हैं और यात्रियों को दर्शन कराकर अपने जीविका को चलाने का हम लोग कार्य करते हैं। आज क्या है कि पूरे मंदिर में मेरे समाज के व्यक्तियों का 243 पास नियुक्त किया गया था मुख्य कार्यपालक महोदय सुनील वर्मा जी द्वारा, और अभी न्यू का अधिकारी आए हैं, लखनऊ से भेजा गया उन्हें, और 1.5 महीने हुए हैं। और अभी पूरे वाराणसी के अंदर कोई भी व्यक्ति का पास काशी विश्वनाथ मंदिर का नहीं है, निरस्त कर दिया गया सभी पास को उठाकर। ये तो गलत हो गया। नहीं, गलत हो गया तो माननीय श्री प्रधानमंत्री जी तक मेरी लेटर पैड लगी है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री, उम्मीद है कि पीएम मोदी आपके लिए कुछ करेंगे। प्रधानमंत्री जी का पूर्ण सपोर्ट ब्राह्मण समाज पे रहेगा। ठीक है सर, क्या लगता है इस बार जब आप मतदान करने जाएंगे तो मुद्दा क्या होगा? मुद्दा जो है विकास पे होगा। कितना विकास हुआ है काशी में? विकास तो संपूर्ण रूप से हुआ है, मगर जो बीच के आदमी हैं वो लोगों तक विकास ठीक से पहुंचा नहीं पा रहे हैं। किसी कारणों बस कुछ कम बेसी पड़ जा रहा है। बनारस में तो सीधा पीएम मोदी सांसद हैं, तो वहाँ यहाँ तो कोई मीडिएटर का मामला ही नहीं है। नहीं, मीडिएटर का मामला मैंने कहा क्या, जो वो पहुंच नहीं पा रहा है इसके कुछ कारणों की वजह से। कुछ हैं जो नामचीनी, जो लोग उनका नाम नहीं ले सकता हैं, जिनकी वजह से कुछ लोगों तक नहीं मुहैया किया जा सकता। लेकिन फिलहाल नरेंद्र मोदी जी जीतेंगे। क्या लग रहा है इस बार टक्कर दे पाएंगे अजय राय? अजय राय को कहा जा रहा है कि टक्कर में वो हैं, मगर जीत नरेंद्र मोदी जी की होगी। ठीक है। अच्छा, बसपा प्रत्याशी जो हैं वो मुस्लिम कैंडिडेट हैं, तो क्या ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम वर्ग भी कटेगा? जी कटेगा, बिल्कुल कटेगा। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं और हम इनसे भी बातचीत कर जान लेते हैं कि आखिर इस बार जब ये मतदान करेंगे तो इनके चुनावी मुद्दे क्या होंगे। आप अपना परिचय बताएं। हमारा नाम है रेहान खान।
रेहान, कहाँ से हो आप? यहीं से बनारस से ही हो? तो क्या लगता है पीएम मोदी ने कितना विकास किया और इस बार जब आप वोट देने जाओगे तो मुद्दा क्या होगा? मुद्दा देखिए, ये तो वोट देने के बाद ही पता चलेगा। नहीं, वोट से पहले मुद्दे होते हैं कि भाई जब हम मतदान करेंगे तो क्या देखकर वोट करेंगे? ऐसा है कि देखा जाए तो सही तरीके से बहुत से लोग बेरोजगार ठीक हैं है। और उनको परेशान होते हुए बहुत लोग कहते हैं कि मोदी सरकार को वोट मत दो, और बहुत लोग कहते हैं कि सरकार सही है। तो इसमें मतलब कि हमारे हिसाब से जो है, मतलब कि हमें अच्छा नहीं लग रहा है। मोदी रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए, रोजगार का बड़ा मुद्दा रहेगा। जी, रोजगार का मुद्दा रहेगा। ये इसलिए रहेगा कि मोदी जी सड़क रोड ये सब बनवा रहे हैं, ये सब को कोई मतलब है नहीं। आदमी रोजगार, जिसका घर नहीं चल रहा है। क्या लगता है पीएम मोदी को कौन टक्कर देगा? यहाँ 2-3 प्रत्याशी हैं, चाहे वो बसपा के, कांग्रेस कांग्रेस से कौन है प्रत्याशी? राहुल गांधी। अच्छा, राहुल गांधी तो वहाँ है। बीजेपी के पीएम मोदी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और यहाँ से कांग्रेस से अजय राय मैदान में है। तो क्या लगता है अजय राय बढ़िया टक्कर दे पाएंगे? हाँ, दे पाएंगे। ठीक है। अजय कुछ और भी यात्री हमारे साथ हैं। सर, कहाँ से हैं आप? हम पटना के रहने वाले हैं। अच्छा, काशी में आए हैं, कैसा लगा? काशी में आए हैं घूमने के, बहुत अच्छा लगा। पहले से तो बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है यहाँ, लेकिन बिहार में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, ऐसा बात नहीं है। लेकिन आदमी का सोच में अभी उतना अंतर नहीं हो पाया है। जो आदमी का सोच होना चाहिए बिहार में, वो नहीं हो पाया। बिहार में कितनी टक्कर देखने को मिल रही है? बिहार में टक्कर तो ऐसा बात नहीं कि आरजेडी टक्कर दे रही है, लेकिन कुछ मुद्दा ऐसा है जिसमें ये सरकार सक्सेस नहीं हो पा रही है। सबसे पहला ये वैकेंसी जो निकलता था, पहले रेलवे का वैकेंसी निकला है, बैंक का वैकेंसी जो भी निकलता है, उसके कारण बहुत सारा लाइब्रेरी जो लड़कन का तो बंद हो गया है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। उसके कारण लड़कन लोग को, जो पढ़ाई करने वाले लड़कन थे, वो उस एथी में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। अब उस परसेंटेज लड़के पढ़ लिख करके भी ग्रेजुएशन किए हुए, MA किए हुए हैं, वो प्राइवेट काम कर रहे हैं, 8,000 रुपया 10,000 रुपया का काम कर रहे हैं। तो ये मन में रुष्टता भरा हुआ है आदमी में, जिसके कारण हो सकता है कि वोट थोड़ा चेंज हो जाए। वोट चेंज हो जाए, हो सकता है, लेकिन गारंटी तो है ही। फिलहाल काशी का क्या माहौल लग रहा है? काशी में आपने तो भाई अच्छा है, बढ़िया माहौल है। हाँ, बढ़िया माहौल। ठीक है। सर, आप कहाँ से हैं? हम यही बनारस से हैं। बनारस से। इधर आ जाइए जरा। तो ये बताइए, बनारस में क्या माहौल चल रहा है? बनारस में माहौल चल रहा है, जो कार्य कर रहा है उसी का माहौल होगा। हाँ, तो कौन काम कर रहा है? और काम तो करो, दिख ही रहा है सभी को। मोदी जी काम कर रहे हैं। जरूर काम हो रहा है। कहाँ काम किए? हर काम हो रहा है, कुछ सभी। कौन सा काम कर दिए? अरे बहुत काम होगा पूरा। आप क्या काम करते हैं? हमारा तो वोट का काम है। वोट है। तो क्या यात्री ठीक ठाक आ रहे हैं? यात्री आ रहे, पर्यटक बढ़े हुए हैं, और तो सुविधा है, कॉरिडोर बनी गया, यात्रियों की सुविधा हो गई है लोग को। यानी माहौल टाइट है। माहौल टाइट है, जो कार्य करेगा वो सक्सेस होगा। ठीक है, जो काम करेगा वो सक्सेस। क्या भाई, क्या लग रहा है युवाओं का क्या मुद्दा इस बार रहने वाला है? हमको नहीं पता। अच्छा, युवा बहुत मुद्दों पे बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ ये लोग थे काशी के, जिनका कहना है कि देखिए कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन इन सभी मुद्दों के बावजूद भी पीएम मोदी ने जिस तरह से विकास काम किया है, उससे काशी के लोग संतुष्ट हैं और इस बार भी एक बार फिर काशी के लोग अपना सांसद मोदी को ही चुनेंगे।